जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में, जहां दोस्तों चीन और भारत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। आखिरकार राफेल भारत में पहुंच गया। जहां दोस्तों इसी को लेकर पाकिस्तान चीन की हालत काफी खराब हो चुकी है। पाकिस्तान चीन के पसीने छूट चुके हैं। वीडियो पूरा देखने से पहले अभी हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि हर पल की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं की बड़ी खबर में। राफेल से संबंधित बड़ी खबर को लेकर चीन और पाकिस्तान में दहशत का माहौल। जी हां दोस्त, आपको बता दें राफेल विमान को वायुसेना की गोल्डन एयर 17 स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। यह स्क्वाड्रन काफी प्रसिद्ध है, जिसमें कारगिल युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोल्डन एयर से 17 स्क्वाड्रन भारत की सबसे पुरानी स्क्वाड्रन में से एक है। अंबाला में राफेल विमानों की तैनाती होने जा रही है, जिसको लेकर चीन और पाकिस्तान की काफी फटी पड़ी है। पाकिस्तान के F-16 या चीन के G-20 से भी बेहतर है राफेल। देश को लंबे वक्त से जिसका इंतजार था वही घड़ी आज पूरी होने जा रही। जी हां दोस्तों, लड़ाकू विमान राफेल के पहली खेप आज अंबाला पहुंच रही है। पहली खेप से 5 लड़ाकू विमान भारत पहुंच रहे हैं। इसके लिए भारत ने फ्रांस के साथ एक रक्षा समझौता किया, जिसके तहत विमान चरणबद्ध तरीके से भारत को सौंपे जाएंगे। राफेल से जुड़ी कुछ सवालों पर डालें नजर। जी हां दोस्तों, राफेल की ताकत के बारे में जानेंगे तो राफेल का कॉम्बैक्ट रेडियम 3700 किलोमीटर है। कॉम्बैक्ट रेडियम यानी अपनी उड़ान स्थल से जितनी दूर विमान जाकर सफलतापूर्ण हमला कर लौट सकता है, उस विमान का कॉम्बैक्ट रेडिएशन कहते हैं। चीन के G-20 से बेहतर है राफेल। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। भारत ने अपनी जरूरतों के हिसाब से इसमें हैमर मिसाइल भी लगवाई। हैमर मिसाइल यानी हैंग एलिमेंट मॉड्यूलर, जिसके लेकर चीन भी काफी डरा। आपको बता दें कि ऐसी मिसाइल जिनका इस्तेमाल कम दूरी के लिए किया जाता है। ये मिसाइल आसमान से जमीन पर वार करने के लिए कारगर साबित होती है। फरवरी 2021 तक जहां का राफेल विमान पूरी तरह से ऑपरेशन होंगे। राफेल विमान को फ्रांस से भारतीय वायुसेना के हिसाब से बनाया गया, जिसे भारत की जरूरत पर ध्यान रखा गया। भारत को जो राफेल मिला उसे टेल नंबर RB001 और राफेल 4.5 जनसन का लड़ाकू विमान है, जो कि भारतीय वायुसेना में एक तरह से बड़ा बदलाव लाई जाएगा। 1500 ग्राम भार ढोने की भी क्षमता है। साथ ही विमान के जरिए एक साथ 125 राउंड गोलियां दागी जाती है। राफेल कहां तैनात है? जी हां दोस्तों, राफेल विमान को वायुसेना की गोल्डन एयर 17 स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। यह स्क्वाड्रन काफी प्रसिद्ध है, जिसे कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही आपको बता दें बंगाल में दूसरा स्क्वाड्रन तैनात। एयरफोर्स ने राफेल की सभी तैयारी पूरी कर ली। राफेल से जुड़े सभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, यहां तक कि पायलटों की इस खास ट्रेनिंग का भी दे दी। राफेल पर पहला स्क्वाड्रन अंबाला में इसलिए तैनात किया जा रहा है क्योंकि इस जगह पर खास रणनीतिक महत्व है। यहां पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर में 220 किलोमीटर की दूरी पर राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हसीमार में तैनात किया जाएगा। जी हां दोस्तों, अंबाला एयरबेस पर इतिहास की अगर बात करें तो साल 1919 में यहां रॉयल एयरफोर्स के 99 स्क्वाड्रन की तैनाती की गई थी। इसी के साथ ब्रिटिश फर्स्ट ईयर भी लगाए गए थे। बाद में 1922 में अंबाला रॉयल एयरफोर्स के इंडियन कमांड के हेडक्वार्टर बन दिया गया। जी हां दोस्तों, 1950 में यहाँ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर स्कूल की स्थापना भी हुई, जो कि स्कूल 1954 तक चला। इसी के साथ आपको बता दें राफेल की वो 10 कांचे जिससे अच्छे की फट चुकी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें देश में लगातार राफेल डील पर विपक्ष की तरफ से उठाए गए सवाल के बाद इस पर कई तरह के सवाल उठाए गए। 36 राफेल लड़ाकू विमान को भारत और फ्रांस के बीच उस वक्त सौदा हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के दौरे पर गए हुए थे। करीब 49,000 करोड़ रुपए के सौदे के दोनों देशों बीच समझौता हुआ। इसके मुताबिक अभी 36 विमान 66 महीने के भीतर भारत में आ जाएंगे। पहले 7 साल शुरुआती कीमत पर कल मुर्जे मिलेंगे। इसके साथ ही दोस्त आपको बता दें अधिकतर स्पीड इस राफेल की बता दे तो 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। वही 3700 किलोमीटर लास्ट स्मारक 2500 किलो वजन उठाकर ले जाने में सक्षम है और 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान बढ़ने की गारंटी। वही 150 किलोमीटर की बिजोड़ विजुअल रेंज मिसाइल, हवा में जमीन पर मार करने वाली स्किल मिसाइल भी मौजूद है। इसके 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है, जो कि भारतीय वायुसेना की पहली पसंद है। हर तरह के मिशन को भेद सकता है ये वायु विमान। जी हां दोस्तों, 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई और 4.6 जनसन के ट्विटन इंजन में लेस है। 75% विमान हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार है और परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। जी हां दोस्तों, लगभग हर तरीके से तैयार है हमारा राफेल। अफगानिस्तान और लीबिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुका है। भारतीय वायुसेना के हिसाब से फेरबदल किए गए हैं। जी हां दोस्तों, इसमें आप काफी कुछ चेंजमेंट भी किए राफेल विमान। इसके साथ ही दोस्त आपको बता दें चीन ने मंगलवार को कहा कि सीमा से ज्यादातर अग्रिम मोर्चे और भारत और चीनी सैनिक पीछे हटने की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाकी मुद्दों को सुलझाने के लिए अगले दौर की सैन्य वार्ता स्तर की तैयारी भी चल रही है। पिछले शुक्रवार को सीमा मामलों को लेकर परामर्श और समन्वय के कार्यतंत्र और की करीब 3 घंटे तक चली बैठक को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से सीमा पर सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया पर अपडेट किया जा रहा था।
ये बैठक सीमा इलाकों की स्थिति और वास्तविक नियंत्रण पर वेस्टर्न सेक्टर में सैनिकों को हटने की प्रक्रिया पर समीक्षा को लेकर बुलाई गई थी। मंगलवार को विशेष सवाल के जवाब में किया गया भारत और चीन के सैनिक गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके में हटने की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें, चीन के तंत्र बीच IF चीफ की आकस्मिक स्थिति को तैयार, गलवान के झड़प के बाद क्यों नेहरू का दिया नाम बदलना चाहता है केरल का गांव। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आ रही है आने वाले समय में चीन के हालात जो होने वाले हैं वो सबको देखेंगे। जी हां दोस्तों, चीन एक मक्कार देश है। अगर वो भले कह रहा है कि हम सीमा से दूर हट रहे हैं, लेकिन ये दूर हटने की स्थिति नहीं दिख रही। चीन कभी नहीं सुधरेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दी, पाकिस्तान से संबंधित एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, चीन के साथ पाकिस्तान भी गद्दारी करने में लगा है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने 5 अगस्त के लिए बनाया 18 पॉइंट कश्मीर प्लान, तुर्की, मलेशिया और चीन को शामिल करने की कोशिश। जी हां दोस्तों, गद्दार पाकिस्तान बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। आने वाले 5 अगस्त को कश्मीर के अनुच्छेद 370 को खत्म किए हुए 1 साल पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो जम्मू कश्मीर के खिलाफ आवाज उठाने की अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते, वो इस मौके पर ISI के साथ मिलकर अपने 18 पॉइंट नाम की ISI पाकिस्तान की खुफिया जासूस एजेंसी, जिस पर आतंकी गुटों को बढ़ावा देने का आरोप है। ऐसे में एजेंसी ज्यादातर भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ काम करती है। 18 पॉइंट कश्मीर प्लान, अपने 18 पॉइंट प्लान में इमरान खान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एक सभा आयोजित करेगा और वहां लोगों को संबोधित करेंगे और वो एक स्पीच देंगे जिसका लाइव टेलीकास्ट होगा। इमरान खान के मुजफ्फराबाद पहुंचने से पहले पाकिस्तान सरकार विदेशी पत्रकारों को एक दौरा कराएगी, लेकिन विदेशी पत्रकार ICI द्वारा पंडेन आतंकवादी शिविरों को नहीं देख पाएंगे। भारत ने संविधान के तहत जम्मू कश्मीर और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का कानून बनाया था। यह कानून 5 अगस्त को राज्यसभा में बनाया गया था। अगले दिन लोकसभा में पास हो गया था। 9 अगस्त को इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई थी और इसी कानून लागू होते ही जम्मू कश्मीर का शांति बनाए रखने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया था और वहां के बड़े नेताओं की नजरबंद कर दिया गया था, जिसने ज्यादातर को अब रिलीज कर लिया गया। PDP के महबूबा मुफ्ती जैसे कुछ नेताओं को छोड़कर बाद के खिलाफ PDP के महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को छोड़कर बाकी सबको रिहा कर दिया था। भारत के खिलाफ अभियान, जी हां दोस्तों, भारत के अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाना शुरू कर दिया। इमरान खान ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में दिए गए अपने भाषण में कहा कि लॉकडाउन हटने के बाद कश्मीर में खून की नदियां बहेगी, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो गई तो नदियां तो दूर, नमक का पानी बहाने की जैसी हालत में नहीं रहा। गद्दार इमरान, जी हां दोस्तों, घाटी की गलियों में नरसार होगा। इमरान खान ने परमाणु हथियार के संदेश देते हुए अपने भाषण में दुनिया के देशों के इस मामले में हस्तक्षेप कर न कि बल्कि किया। इसके बाद 2 अन्य देशों ने कश्मीर के मुद्दे पर बात की, तुर्की और मलेशिया, जिसका नेतृत्व महातिर मोहम्मद कर रहे हैं, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई है। चीन ने भी भारत के अनुच्छेद 370 को खत्म करने पर 2 बयान जारी किए थे। पहला, जिसमें भारत और पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे पर एक साथ काम करने को कहा, लेकिन इसके पीछे की असली चिंता लद्दाख को संघ शासित प्रदेश क्षेत्र में बदलने पर था। दूसरा, जिसमें चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन हमेशा भारत की प्रशासनिक क्षेत्र में चीन की भारत सीमा की पश्चिमी क्षेत्र में चीन के क्षेत्र को शामिल करने का विरोध करता है, जिस पर भारत ने कहा कि अपने क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश में बदलना भारत का आंतरिक मामला है, अपने अपनी हद में रहो। जी हां दोस्तों, मलेशिया तुर्की का भी स्टैंडर्ड की बात करें तो 5 अगस्त की योजना के लिए पाक सरकार कोलंबपुर, अंकारा, बीजिंग तथा अपनी आवाज पहुंचाने में लगे या फिर कम से कम इस बारे में ट्वीट कर रहे हैं। तुर्की के इस प्लान में शामिल होने की उम्मीद भी जारी है, लेकिन बात देखना चाहता है कि मलेशिया इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। मलेशिया को हाल ही में नई प्रधानमंत्री मिले। जी हां दोस्तों, 1 मार्च को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जिसमें चीन के सरकारी अधिकारी ने कहा इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास कैसे किया। इस कारण पूर्व लद्दाख की गलवान घाटी में गतिरोध और खूनी टकराव हुआ और आंतरिक नियंत्रण रेखा LAC पर 40 साल में पहली बार सैनिकों की मौत हुई। पर लेकिन आपको बता दें, हमारे सैनिक जाते जाते 50 से 60 चीनी सैनिकों की हालत खराब कर दी। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय को कहा गया कि ICI के साथ मिलकर काम कर रहे कैसे OIC मेंबर देशों अंतर्राष्ट्रीय मानवीय अधिकारों समूह के साथ किस तरह से आयोजन और रैलियों की तैयारी कर रहे। काउंटेंट टेंडर ऑफिशियल ने हिंदुस्तान टाइम को बताया कि अभियान पाक सेना की इमरान के लिए तैयार किया गया। डॉक्यूमेंट्री प्लेटफॉर्म में कुछ बड़े अखबार इस अभियान का हिस्सा होंगे। यह सारी तैयारी सेना की है। इमरान खान का सिर्फ चेहरा होगा। ICI की तरफ से काफी लोग ने कश्मीर आतंकी समूह बनाकर गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की, जिसे साबित किया जा सके कि कश्मीर अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंक फैल गया। पाकिस्तान ने ऐसा प्रचार करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान को हमारे भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को धूल चटाई। पाकिस्तान का भिखारी इमरान खान को बहुत झटके दिए, जिसके लेकर पाकिस्तान का भिखारी अभी भी डरा हुआ। जी हां दोस्तों, अभी हमारे राफेल आ रहे, जिसकी वजह अभी भी राफेल की खरीद हो रही, जिसको लेकर भी पाकिस्तान काफी डरा हुआ है। उसको पता है पहले ही हमारे स्ट्राइक हो चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में 300 तंबू की वाट लग गई थी और पाकिस्तान में हाहाकार मच गई थी। इसको लेकर पाकिस्तान के इमरान खान तो क्या, चीन का राष्ट्रपति जिनपिंग भी काफी डरा। उसको पता अगर भारत से अगर पंगा लिया
तो बहुत जल्द उसका नुकसान होगा और बहुत जल्द हार का साथ ही आपको बता दें आने वाले दिन में चीन की हालत काफी खराब होने वाले। जी हाँ दोस्त, चीन के लिए एक और बुरी खबर, भारत के सीक्रेट डील को तैयार हुआ जापान। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये थी चीन और भारत से जुड़ी बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कैसे राफेल को लेकर पाकिस्तान चीन की हालत काफी खराब हो चुकी है। ऐसे बड़े बड़े फैसले लेकर चीन और पाकिस्तान की हालत खराब करने वाला हमारा भारत, और आने वाले समय में पाकिस्तान और चीन को घुटने टेकने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्त आपको बता दें ऐसी ही ताजा खबर पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।